हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट पर। तो बच्चों, आज हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है 1857 की क्रांति भाग 2। जिन्होंने भी हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक हमने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने किया था? तो ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चौधरी रहमत अली जी ने पाकिस्तान की स्थापना के बारे में सबसे पहले विचार रखा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो ये है बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी, केरल से संबंधित रहा है मोपला विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, चंपारण आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ये है अपना ऑप्शन नंबर ए से है। ये तो मोस्टली सभी बच्चे जानते होंगे, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन में बहुत ज़्यादा योगदान किया था। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के तुरंत बाद हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। 1906 के अंदर स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ और 1900 ये हुआ था भाई हमारा 1906 में स्वदेशी आंदोलन। और जो बंगाल का विभाजन है बच्चों वो हमारा कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, रोल्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये अपना पारित हुआ था भाई ऑप्शन नंबर बी, 1919 के अंदर। रोल्ट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत अगर किसी आदमी के ऊपर शक भी हो जाता था तो शक की स्थिति में भी आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता था भाई। तो इसका काफ़ी विरोध हुआ था और फिर इस एक्ट को करने के लिए जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उस वो रोल्ट एक्ट के विरोध में ही हुआ था, जहाँ पे जनरल डायर ने बहुत सारी गोलियां चलवाई थी और इससे लाला लाजपत राय जी बुरी तरीके से घायल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, सहायक संधि व्यवस्था को लागू करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो जो सहायक संधि है बच्चों वो लागू हुई थी सबसे पहले हैदराबाद के निजाम में लागू हुई थी और ये लगभग 1798 या 99 के आसपास की बात है भाई। ठीक है, सबसे पहला राज्य हैदराबाद था जो अंग्रेजों ने सहायक संधि के तहत अपने साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं बच्चों, अंग्रेजों ने किस राज्य के शासकों को कुशासन का बहाना बनाकर सत्ता से हटा दिया था? तो भाई ये अवध के शासकों उन्होंने ये कह दिया था कि भाई आप अच्छे ढंग से शासन नहीं कर रहे हैं तो हम आपको शासन से निष्कासित कर रहे हैं और वहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो जो ये हमारा जो ये चल रहा है तो ये 1798 से लेके 1805 तक लॉर्ड जो वेल्जली थे वो हमारे गवर्नर जनरल थे और उन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की थी। और सहायक संधि में तकरीबन उन्होंने 7 से 10 के बीच में उन राज्यों को हड़प लिया था और अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। अवध भी उन्हीं में से एक है भाई। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 की, किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया, यानी कि उसको कूड़े के ढेर के रूप पर फेंक दिया था? तो ये बात भाई शिवा स्वामी अय्यर ने कही थी कि ये रिपोर्ट बेकार है, इसको कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारा, किस दिन मुस्लिम लीग ने सैनिक डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया था? ये हमारा हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 16 अगस्त 1946 की बात है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारा, मार्लेमिंटो सुधारों के तहत किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित थी? तो इसमें जो अपनी है वो मुसलमानों के लिए जो सीट है वो आरक्षित रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, स्वतंत्रता से पहले भारत में व्यापारियों के रूप में आने वाले पहले यूरोपियन लोग कौन थे? तो स्वतंत्रता से जो पहले हैं भाई व्यापारियों के रूप में कौन आए थे भाई? फ्रांसीसी आए थे। 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, जलियांवाला बाग के नरसंहार किसके विरोध में हुआ था? अभी अभी हमने बात की थी, रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए जो लोग हैं वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे जनरल डायर जो उस समय पे गवर्नर जनरल होते थे उन्होंने गोलियां और लाठियां बरसवाई थी, तो जिसकी वजह से जो लाला लाजपत राय जी हों बुरी तरीके से घायल हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, साइमन भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? तो इसमें है, इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, बिल्कुल ठीक है। यह पूरी तरह से अंग्रेजों से बना था, ये भी ठीक है। यह भारत के लिए स्वतंत्रता का मार्ग का समर्थन नहीं कर रहा था, ये भी ठीक है। यह ब्रिटिश शासन की आलोचना, ये तो गलत हो जाएगा भाई। तो अगर यहाँ पे सभी नहीं दिया हुआ है तो इसमें जो हमारा बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा भाई। अगर यहाँ पे उपरोक्त सभी आता तो ये तीनों ही ठीक थे। यह इसमें भाई सारे के सारे जो अंग्रेज अधिकारी थे और इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जिससे ये लगे कि भारत को आने वाले समय में स्वतंत्रता मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं बच्चों, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जो किला बनाया था भाई वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 का। अब हम बात कर लेते हैं भाई 15 की, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हो गया था? तो 26 जनवरी 1950 को जैसे ही भारत गणतंत्र हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल का शासन समाप्त हो गया था और उस समय जो सी गोपालाचार्य जी हैं वो भारत के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं हमें, दांडी मार्च किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो दांडी मार्च भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से की गई थी, गुजरात के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्वों को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभी 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों अपना, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी अपने भाई मार्लेमिंटो सुधार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की थी? तो ये की गई थी बच्चों अंग्रेजी शिक्षा का मिनट, ये एक्ट लाया गया था। इसके तहत जो अंग्रेजी भाषा है उसको भारत के अंदर कंपलसरी करने की कोशिश की गई थी। तो जो भी बच्चे हमारी वीडियो पे जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील, यह किस प्रणाली से संबंधित है? यह हमारी ऑप्शन नंबर सी औपनिवेशिक शासन से। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग कब की थी? तो ये हुई थी भाई मुस्लिम लीग में जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं
उन्होंने अपने लिए अलग से, मुसलमानों के लिए अलग से पाकिस्तान की मांग रखी थी, और ये रखी थी भाई 1940 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार किस भारतीय परिषद अधिनियम से संबंधित हैं? तो ये है भाई ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की हमने अभी भी बात की थी, जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी के अंदर। तो इस बंगाल के विभाजन के विरोध में आकर जो भारतीय थे, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। स्वदेशी आंदोलन का मीनिंग था कि हम अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को यूज करेंगे, और जो बाहर से वस्तुएं जो अंग्रेज बनाकर लाते थे उनका बहिष्कार कर दिया था भाई। ठीक है, तो 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद 1906 में स्वदेशी आंदोलन की स्टार्टिंग हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं बच्चों, खिलाफत आंदोलन के क्या कारण रहे थे? प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी, बिल्कुल सही है। खिलाफत के अस्तित्व को खतरा आ गया था, ये भी सही है। और मुस्लिम समुदाय में असंतोष फैल गया था। तो ये सभी जो है बच्चों, ये हमारे खिलाफत आंदोलन के मेन कारण रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं बच्चों, भारत में अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? निर्वाचक मंडल का मीन्स होता है कि भाई हमारे लिए स्पेशल निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। तो ये हुई थी 1909 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये अपनी हुई है भाई ऑप्शन नंबर सी, 1937 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो ये प्रस्ताव हुआ था भाई 1940 के लाहौर अधिवेशन के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27 का हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब और कहाँ पे की थी? तो ये हुई थी भाई जो हमारा 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन है, उसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो 1919 में आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उससे पहले कौन सी घटना हुई थी? रोल्ट एक्ट का विरोध हुआ था भाई। ठीक है, जो रोल्ट एक्ट कानून आया था उसका विरोध किया गया था जलियांवाला बाग में। तो वहाँ पे जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, तो इसलिए उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। बहुत सारे लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य आरोपी कौन था? तो इसका मुख्य आरोपी था भाई जनरल डायर। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, हंटर कमीशन किस घटना की जांच के लिए नियुक्त किया गया था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए हंटर कमीशन आयोग नियुक्त किया गया था। तो अंग्रेज अधिकारी ये चाह रहे थे कि कैसे ना कैसे करके हम इस आंदोलन को दबा दें, लेकिन हंटर कमीशन का कोई भी भारतीयों के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर 32 है, नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, यह लाइन किसकी है? तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात हमारी कही गई थी भाई ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? रोल्ट एक्ट को हम ब्लैक बिल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आपने वीडियो में देखा होगा कि हम रोल्ट एक्ट के ऊपर बार बार बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको रोल्ट एक्ट को बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि ये हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है 1857 के बाद वाली, उसमें इसका बड़ा खास योगदान है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाली ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था?
तो ये किया था वही सर ह्यूग रोज के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये नेतृत्व हुआ था भाई जगदीशपुर में। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जैसे जो मेन 1857 की जगह टाइम पे जो मेन जो आंदोलन हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ वो संपूर्ण भारत में नहीं हो पाए थे। इस वजह से जो है आंदोलन जो का जो जोर है वो धीमा पड़ गया था और हम जो चाह रहे थे वो आज़ादी नहीं मिल पाई थी। तो आपको वो कम से कम 7 से 8 जगह पे ज़्यादा हुआ था जिनका हम पढ़ते हैं, बाकी छुटपुट तो कई जगह पे हुए, लेकिन 7 से 8 मेन जगह हैं। तो आप ये बताओगे जो लखनऊ के अंदर जो नेतृत्व किया था अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में, वो किसने किया था, किसके नेतृत्व में हुआ था? 1857 में किसके नेतृत्व में लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, मंगल पांडे किस धर्म के थे? तो मंगल पांडे थे अपने हिंदू धर्म से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1857 से पहले भारत में स्वतंत्रता संग्राम के पहले नेता कौन थे? तो मंगल पांडे को स्वतंत्रता संग्राम का पहला नेता माना जाता है, जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस जो थे जिसमें गाय और भैंस की चर्बी लगी हुई थी वो यूज करने से मना कर दिया था। और उसी टाइम से जो 1857 की क्रांति की ज्वाला है उसमें उसने चिंगारी, आग तो पहले ही लगी हुई थी तो उसने आग में तेल का काम किया था, चिंगारी भड़क गई थी वही। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का, तो बरेली से किसने नेतृत्व किया था भाई? ये किया था, इनमें से सभी ने किया था भाई। खान बहादुर खान भी थे बरेली में, अहमदुल्ला भी थे, हाजी मोहम्मद अदनीम भी थे। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो भाई जो ये हमारा 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने करा दी है। और जो हमारा पार्ट नंबर 1 है उसमें हमने कंप्लीट थ्योरी भी कराई हुई है 1857 की, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, और जो कुछ एमसीक्यू रह गए थे वो हमने इस पार्ट नंबर 2 में कवर कर दिए हैं। तो उस वाले पार्ट को बिल्कुल भी देखना न भूलें, क्योंकि जो 1857 की क्रांति का बेस है, आधार है, वो आपका वहीं से तैयार होगा। तो आपने हमारी वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही एक मोटिवेशन होता है टीचर के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।